हमारा देश डिक्टेटरशिप की ओर बढ़ता जा रहा है? कुछ लोगों को लग रहा है कि क्या सही में ऐसा हो रहा है या नहीं। लेकिन पिछले एक महीने में जो कुछ हुआ है हमारे देश में, उसे देख के तो आप लोगों की आंखें खुल जानी चाहिए। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल को बिना मनी ट्रेल और बिना कन्विक्शन के अरेस्ट कर लिया गया। 3 में से 2 इलेक्शन कमिश्नर्स को प्रधानमंत्री मोदी के अनुसार अपॉइंटमेंट किया गया। इलेक्टोरल बॉन्ड इतिहास के सबसे बड़े घोटाले की खबरों को टीवी चैनल और अखबारों से गायब कर दिया गया। देश की सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टी कांग्रेस कह रही है कि उनके बैंक अकाउंट को फ्रीज कर लिया गया है, जिसके कारण वो कैंपेन नहीं कर पा रहे। और कांग्रेस का यह तक कहना है कि उन्हें अखबारों में पेड एडवर्टीजमेंट छापने तक नहीं दिया जा रहा है। इसको छपवाने के लिए हमने नीचे अपना नाम भी दिया, सारा ब्यौरा दिया कि चंदा दो धंधा लो चल रहा था। इस विज्ञापन को छापने से मुख्य जो अखबार थे उन्होंने मना कर दी। शुरुआत करते हैं अरविंद केजरीवाल के अरेस्ट से। यह आज़ाद भारत के इतिहास में पहली बार है कि किसी सिटिंग चीफ मिनिस्टर को अरेस्ट किया गया है, वो भी तब जब कोर्ट में कोई गुनाह साबित भी ना हुआ हो। ईडी का आरोप है कि आम आदमी पार्टी के लीडर्स को 100 करोड़ रुपए की रिश्वत दी गई इन एक्सचेंज ऑफ अनड्यू बेनिफिट्स दिल्ली के एक्सरसाइज पॉलिसी के तहत। लेकिन पार्टी की पॉलिटिशियन आतिशी कहती हैं 2 साल से ईडी और सीबीआई इस केस को इन्वेस्टिगेट किए जा रहे हैं। 500 से ज़्यादा रेड, 1000 से ज़्यादा विटनेस ला चुके हैं, लेकिन अभी तक एक भी सबूत इन्हें ऐसा नहीं मिला है कि वह साबित कर पाए कि आम आदमी पार्टी या इनके मिनिस्टर ने कुछ गलत किया हो। मनीष सिसोदिया के लॉयर ने यही चीज़ बताने की कोशिश करी थी दिल्ली हाई कोर्ट में कि यहाँ पर कोई भी मनी ट्रेल नहीं है। इनफैक्ट इस पॉलिसी से देश की जनता का फायदा हुआ है, क्योंकि सरकार का रिवेन्यू बढ़ गया था इस पॉलिसी की वजह से, जिसका बाद में इस्तेमाल किया जा सकता है स्कूल और अस्पताल बनाने के लिए। तो सवाल यह उठता है कि अगर कोई सबूत है ही नहीं तो कोर्ट इन्हें बेल क्यों नहीं दे रहा। इसके पीछे कारण है PMLA, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का कानून। स्पेसिफिकली कहा जाए तो 2018 में इस कानून में अमेंडमेंट करी गई थी मोदी सरकार के द्वारा कि इस अमेंडमेंट में सरकार ने बेल की कंडीशन बदल दी, बेल लेने को और भी मुश्किल बना दिया। बाकी कानूनों में क्या होता है, इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, बेल मिलना आपका अधिकार कंसीडर किया जाता है। लेकिन PMLA में अब क्या हो गया है, गिल्टी अंटिल प्रूवन इनोसेंट, यानी आपको तब तक बेल नहीं मिलेगी जब तक आप खुद को इनोसेंट साबित ना कर पाओ। इसी 2018 के अमेंडमेंट में ईडी को और ताकत मिल गई। इन चीजों को अरविंद केजरीवाल ने खुद भी एक्सप्लेन किया था अपने अरेस्ट से पहले। ईडी के केसेस में जमानत क्यों नहीं मिल रही लोगों को, अब ये पूरा कानून इन्होंने ईडी में पलट दिया। अब इसमें हो गया यू आर गिल्टी टिल प्रूव्ड इनोसेंट। इस कानून में इन्होंने ये लिखा है कि आपके ऊपर आरोप लगेगा, आपके ऊपर FIR होगी, झूठा सच्चा जो मर्जी आरोप लगा दें, आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और आपको बेल तब तक नहीं मिलेगी जब तक आपका मुकदमा पूरा नहीं हो जाता और आप इनोसेंट प्रूव नहीं हो जाते।